आपके साथ शेयर कर रही हूं मैं ये लेमन पाउंड केक की रेसिपी। इसका लेमनी टैंगी टेस्ट केक की जो मिठास होती है ना, उसको परफेक्टली बैलेंस करता है, और उसके ऊपर वो लेमनी शुगर ग्लेज, डिलिशियस। अब ये पाउंड केक क्या होता है? पाउंड केक दरअसल एक ऐसा केक होता था जिसमें हर चीज़ 1 पाउंड के हिसाब से जाती है। यानी कि अगर आपने 1 पाउंड मैदा लिया, 1 पाउंड बटर लिया, 1 पाउंड चीनी ली, 1 पाउंड अंडे लिए, तो ऐसे ही वो पाउंड केक बन जाता है। लेकिन आजकल इन रेसिपीज़ में थोड़ा सा वेरिएशन किया जा रहा है ताकि आप अपने हिसाब से क्वांटिटीज़ को एडजस्ट कर सकें, अपने मर्ज़ी के फ्लेवर्स उसमें ऐड कर सकें, जैसे कि मैं कर रही हूँ लेमन केक। वैसे अगर आपको किसी और फ्लेवर का केक सीखना हो ना, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो केक बनाना भी सिखा दूंगी। तो फिर शुरू करें। बेकिंग करने जा रहे हैं तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, चाहे वो बटर हो या एग्स हो, मैदा क्यों ना हो। बेकिंग शुरू करने से पहले अपने अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए लगाइए एट द टेम्परेचर एट विच यू आर गोइंग टू बेक। अब अगला काम मैं ये करने जा रही हूँ कि मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने जा रही हूँ। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मुझे चाहिए होगा मैदा। ये जो मैदा है ना, ये मुझे अपने कप को लेवल करके लेना है, ना हीप्ड होना चाहिए ना ये केव्ड इन होना चाहिए, तब मुझे मिलेगी एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 कप मैदा, क्योंकि मैं एक बड़ा केक बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी हाफ क्वांटिटी भी ले सकते हैं और इसकी 1/3 क्वांटिटी के साथ भी एक अच्छा सा केक बना सकते हैं। बस इन दैट केस आपको अपने पैन का साइज थोड़ा छोटा कर लेना होगा। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 चुटकी नमक भी। अब ये जो मैदा है ना, इसे हम छान करके रख लेंगे। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, पहली बात तो ये मैदा भी छन जाएगा, इसमें थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और दूसरी बात ये जो बेकिंग पाउडर हमने डाला है, नमक डाला है ना इसमें, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डन। अब जिस भी टिन में या ट्रे में आप बेकिंग करने वाले हैं ना, उसे पहले से ही ग्रीस करके, डस्ट करके, लाइन करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ एक लोफ टिन का। आप चाहें तो ऑफ कोर्स वो जो राउंड वाला टिन होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे पहले लाइटली मैं बटर से ब्रश कर लूँगी और हल्का सा मैदे से डस्ट कर लूँगी, और फिर उसे बटर पेपर से लाइन कर लूँगी। अब तैयारी करते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की, और उसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बोल में मैं ले लूँगी 450 ग्राम मक्खन। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक विस्क का, लेकिन आप बलून विस्क से भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले इस बटर को हम बीट कर लेंगे जब तक ये लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता। जानते हैं इस बटर को हम बीट क्यों करते हैं? इस बटर को इसलिए बीट किया जाता है ताकि इसके अंदर ढेर सारी हवा आए, यानी कि एयर इनकॉर्पोरेट हो, और वही हवा तो जब आप केक बेक करते हैं ना, उसको वो राइज देती है, उसको वो हाइट देती है, वही देती है इसको एक वो स्पॉन्जी टेक्सचर। और याद है आपसे कहा था कि बटर भी होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा ना, तो आपके लिए इस बटर को बीट करना नामुमकिन हो जाएगा। कितना लाइट और क्रीमी हो गया है ये बटर, एकदम पीक स्टेज पे आ गया है। तो अब ऐड करेंगे हम इसमें चीनी। याद है ना, आपको बताया था ये 1 पाउंड केक है। आपको याद है 3 कप हमने डाला था इसमें मैदा, यानी कि 450 ग्राम, मक्खन भी लिया है 450 ग्राम, तो पिसी हुई चीनी भी लेंगे 450 ग्राम। यानी 1 कप मैदे पे 150 ग्राम आपको मक्खन चाहिए और पौना कप चाहिए पिसी हुई चीनी भी। तो लीजिए चीनी भी आ गई। अब इसको फिर से एक बार हमें बीट कर लेना है जब तक कि एकदम लाइट और क्रीमी नहीं हो जाता, जैसे वो फेस क्रीम होती है ना हमारी, एग्जैक्टली वैसे। लेकिन अपने हैंड ब्लेंडर को शुरू करने से पहले ना मैं क्या करूंगी, इसी तरह से विदाउट स्विचिंग इट ऑन मैं मिक्स कर लूंगी, ताकि जो चीनी है वो बटर के साथ मिल जाए, और जब आप ब्लेंडर ऑन करें तो चीनी हर जगह फैले नहीं। अब बीच में एक बार रुकिए
और साइड्स को स्क्रैप कीजिए ताकि ये जो साइड में चीनी और बटर है ये भी बीच में आ जाए। अब फिर हम इसे बीट करेंगे। अब देखिए कितना क्रीमी हो गया आपका बटर और शुगर का मिक्सचर। ये देख रहे हैं आप कैसे सॉफ्ट पीक स्टेज पे आ गया है। अब ऐड करेंगे हम इसमें एग्स, लेकिन एक एक करके। अगर आप एग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, एगलेस केक बनाना चाहते हैं, तो इन एग्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 कप दही के साथ। नहीं, अगर आपने आधी करी रेसिपी तो उसमें जाएगा 1 कप दही। तो मैं ऐड करूंगी इसमें एग्स, लेकिन एग्स को हमेशा पहले एक अलग बोल में क्रैक करके देख लेंगे कहीं वो खराब तो नहीं, और फिर हम इसे अपने बैटर में ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर रही हूं इसमें 6 अंडे, यानी कि आधी रेसिपी में 3 और तिहाई रेसिपी में 2। कभी कभी क्या होगा कि जब आप अंडे के साथ बटर और शुगर को बीट कर रहे होंगे ना, तो आपका जो बैटर है वो फटने लग जाएगा, कर्डल कर जाएगा। अगर ऐसा हो तो नोट कर लीजिए एक इम्पॉर्टेंट टिप। आपको बस करना ये है कि अपने बैटर में मिलाना है 1 टेबलस्पून मैदा और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए आपका बैटर बिल्कुल कर्डल नहीं होगा। अब अपने बैटर में मिलाएंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। अगर आप विदाउट कलर बनाना चाहें तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। वंस अगेन साइड से इसको स्क्रैप करते हैं और अब इसमें मैं ऐड करूंगी आधा कप फ्रेश क्रीम। और अब बारी आती है अपने केक में लेमन जूस ऐड करने की। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/4 कप लेमन जूस, और इसी के साथ साथ ये जो लेमन रिंड हमने निकाला था ना ग्रेट करके, इसका लेमन जेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे ये जो मैदा हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, लेकिन 3 बैचेस में, इकट्ठा सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और आप चाहें तो अपने ब्लेंडर के हेल्प से इसे हल्का सा फेंट लीजिए, नहीं तो कट एंड फोल्ड मेथड से इसमें हम इसे मिक्स कर देंगे। बस ध्यान हमें इस बात का देना है कि हमें बिल्कुल भी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने अपने बैटर की ओवर मिक्सिंग कर दी ना तो आपके बैटर का स्पॉन्ज अच्छा नहीं आएगा। और वैसे भी 1 पाउंड केक है ना, तो वो जो एकदम एयरी से फ्लफी से स्पॉन्ज केक्स होते हैं ना, वैसा नहीं होगा ये थोड़ा सा डेंस होगा, थोड़ा हैवी होगा। As soon as the batter is ready, हम इसे अपने बेकिंग टिन में निकालेंगे और इमीडिएटली इसे बेक करने के लिए डाल देंगे अपने प्री हीटेड ओवन में। केक टिन में अपने बैटर को केवल 3/4 तक भरिएगा और उसे एक स्पून के हेल्प से आप पहले ऊपर से फ्लैटन आउट कर लीजिएगा। और अब इमीडिएटली इसे बेक करने के लिए हम रख देंगे अपने प्री हीटेड ओवन में फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 35 to 40 मिनट्स। 40 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हुआ कि नहीं। अब चेक कि हमारा जो केक है वो रेडी है कि नहीं, हम एक स्क्यूवर लेंगे और स्क्यूवर को केक के सेंटर में इंसर्ट करेंगे। अगर ये एकदम क्लीन निकल के आता है मतलब केक डन। अगर इसमें हल्का सा भी कुछ चिपचिपाहट रह जाए तो केक अभी अंदर कच्चा है, इसे 10 मिनट का समय और दीजिए। अब पहले 10 मिनट के लिए उसे इसी पैन में मैं रेस्ट करने दूंगी, फिर बाहर निकाल करके कम से कम 2 घंटे के लिए इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। अब 10 मिनट के बाद इस केक टिन को मैं किसी पेपर पे इस तरह से पलट लूँगी। इसे लाइटली आप साइड से टैप कीजिए ताकि अगर ये गलती से भी चिपक जाए ना तो ये इजीली निकल जाएगा। वैसे चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लाइन किया था, याद है ना आपको। अब केयरफुली आप इसे लिफ्ट कर लीजिए। परफेक्ट लोफ रेडी। बस अब इसे मैं टर्न कर दूंगी और कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद हम इसको आइस करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया लोफ बना है हमारा। ऊपर से फ्लैट है, बहुत अच्छी सी क्रस्ट आई है, इसमें एक क्रैक आया है। दिस क्रैक इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका ये मतलब नहीं कि आपका केक फट गया या खराब हो गया। दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। हमारा केक काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। अब इस पे पोर करने के लिए ना हम एक ग्लेज बनाएंगे। अब क्योंकि ये लेमन केक है तो इसका ग्लेज भी होगा लेमन ग्लेज। इसके लिए कोई मुझे क्रीम किसी भी फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो 1 कप
आइसिंग शुगर। इस 1 कप आइसिंग शुगर में मैं मिलाऊंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए ये रेडी हो जाएगा हमारा लेमन आइसिंग। सिंपल सा एक शुगर ग्लेज। अब जल्दी से इस ग्लेज को हम अपने केक के ऊपर पोर करेंगे। अगर आपने देर लगाई ना तो ये ग्लेज जो है वो हार्ड हो जाएगा। पहले मैं क्या करूंगी, ये जो क्रैक है ना, इस क्रैक में थोड़ा सा ग्लेज भर दूंगी और अब बाकी के केक के ऊपर मैं ग्लेज को ड्रिजल कर दूंगी। जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा ना, ये सूखता जाएगा और एकदम ड्राई आउट हो जाएगा और एकदम वाइट हो जाएगा। अब इसे थोड़े लेमन जेस्ट के साथ या लेमन स्लाइसेस के साथ आप गार्निश कर लीजिए। अब इस केक को स्लाइसेस में कट कीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा फेवरेट केक आपको कितना अच्छा लगा।